गणित मंथन कक्षा 8 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में हम लोग कर रहे हैं इकाई 7 युगपत समीकरण के प्रश्नों को। इस चैप्टर के 1 से 6 तक के प्रश्नों को हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज की शुरुआत हम करेंगे प्रश्न 7 से। चलिए शुरू करते हैं। 7वां प्रश्न है, 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 3 है। यदि अंकों को परस्पर बदलकर उसी संख्या से घटाने पर 27 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जो शर्तें दी हैं उन्हीं के अनुसार हमें समीकरण बना लेना है। 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 3 है, तो हम मान लेते हैं कि संख्या के अंक x और y हैं। तो x और y का योग हो गया 3, यानी x प्लस y बराबर 3 हो गया। ये पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा कह रहे हैं, यदि अंकों को परस्पर बदलकर उसी संख्या से घटा दिया जाए तो 27 आता है। तो सबसे पहले हमें संख्या बनाने आना चाहिए। बीजगणित में संख्या किस तरह से बनाते हैं, इसको हमें थोड़ा सा समझना होगा। अगर मान लीजिए कोई संख्या 65 है तो इसको हम लिख सकते हैं 60 प्लस 5, यानी 10 गुणा 6 प्लस 5। तो वैसे ही हम बीजगणित में भी संख्या को मान लेते हैं। संख्या ये हम मानेंगे 10x प्लस वाई। x क्या हो गया, दहाई का अंक हो गया। अब जैसे ये 6 गुणा 10 है तो वैसे ही दहाई के अंक को हम 10 से गुणा कर देंगे और इकाई के अंक को ऐसे ही लिख लेंगे। तो हमारी संख्या हो गई 10x प्लस वाई। आगे प्रश्न कह रहा है कि अंकों को परस्पर बदलकर उसी संख्या से घटाने पर 27 प्राप्त होता है। तो अब हम जब अंक बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y यहाँ आ जाएगा। तो 10y प्लस x हो जाएगी संख्या, और इसी संख्या से हमें घटा देना है तो ये 27 मिल जाएगा। अब इसको हम ब्रैकेट खोल करके सरल कर लेंगे पहले तो 10x और ये x भी माइनस हो जाएगा ब्रैकेट खुलने पे। तो 10x से 1x निकलेगा तो 9x बचेंगे। ऐसे ही माइनस का 10y में से 1 प्लस का y निकलेगा तो माइनस के 9y बचेंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी 27 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 9 कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 27 की होगा। 9 इधर गुणा कर रहा ना, तो ये इधर आके भाग कर देगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 9 ने जब भाग दिया तो 3 आ गई। इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब पहला समीकरण ये है और दूसरा ये है। दोनों समीकरणों को हम इधर लाके हल कर लेते हैं। देखिए, x प्लस वाई बराबर 3 लिख लिया और नीचे x माइनस वाई बराबर 3 लिख लिया। अब हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, यानी दोनों समीकरणों को जब हम जोड़ेंगे तो y और y कट जाएंगे, x जुड़ जाएंगे। 2x की वैल्यू क्या आ गई, ये भी जुड़ जाएंगे तो 6 आ गई। x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आके 6 को भाग कर देगा तो x की वैल्यू आ गई 3। अब हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं इस x का मान। मान लीजिए हमने समीकरण 1 में x का मान रख दिया तो ये क्या हो गया, 3 प्लस वाई बराबर 3। अब 3 इधर से जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 0। तो हमारी संख्या क्या थी, 10x प्लस वाई। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे तो 10 गुणा 3 और प्लस 0, तो 10 गुणा 3 30, 30 प्लस 0, संख्या हमारी आ गई 30। प्रश्न 8 है, किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने पर भिन्न 9/11 के बराबर हो जाती है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 के बराबर हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं भिन्न a/b है। अब हम पहली शर्त देखते हैं कि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने पर भिन्न हो जाती है 9/11। तो देखिए, हमने अंश में भी 2 जोड़ा और हर में भी 2 जोड़ा, तो ये भिन्न बराबर हो गई 9/11 के। अब इसको हम सरल करेंगे। इसके लिए हमें तिरछा गुणा करना पड़ेगा। देखिए, 11 कर देगा इसको गुणा, तो ये हो जाएगा 11a प्लस 22। b प्लस 2 को 9 गुणा करेगा तो 9b प्लस 18 आएगा। अब हम a और b को एक साइड में कर लेते हैं, तो 11a, 9b इधर आया तो माइनस में, माइनस 9b हो जाएगा। ये बराबर हो गया, ये प्लस 18 और इधर से आया 22 तो माइनस 22। माइनस 22 बड़ा है तो उसी का निशान लगेगा, 22 से 18 घटाएंगे माइनस 4 आएगा। अब ये पहली समीकरण हो गई। दूसरी शर्त ये है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम अंश और हर दोनों में 3 जोड़ते हैं तो ये 5/6 के बराबर हमें रख देना है। फिर हम तिरछा गुणा कर रहे हैं, तो 6 से गुणा किया a प्लस 3 को तो 6 प्लस 18 आ गया। 5 से गुणा कर दिया b प्लस 3 को तो 5b प्लस 15 आ गया।
फिर हमने ए और बी को बाई साइड में कर लिया तो 6a और ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -5b। ऐसे ही +15 है और इधर ये आएगा -18 तो -3 बच जाएगा। ये समीकरण 2 हो गई। अब हम समीकरण 1 और 2 दोनों को हल करेंगे। यहाँ पर हल करने के लिए हमें करना क्या है, इजीली हम b का मान बराबर कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम समीकरण 1 को 5 से गुणा कर दे तो यहाँ 5 9 45 आ जाएगा और इसको 9 से गुणा कर दे तो ये 9 5 45 आ जाएगा। तो यही हम कर रहे हैं। समीकरण 1 को जब हमने 5 से गुणा किया ना तो 11 5 55 है -45 भी बराबर आ गया 5 को 20 के, माइनस के 20 है ये। अब दूसरे समीकरण को हम 9 से गुणा कर रहे हैं तो 11 9 6 54 है -45 भी बराबर हो गया ये 9 3 27 माइनस का। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे, हमें b हटाना है। यहाँ दोनों सेम साइन है ना, मतलब दोनों माइनस हैं, तो हम एक प्लस करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले समीकरण से नीचे वाले को घटाएंगे। और जब भी हम समीकरण घटाते हैं तो चिन्ह उनके बदल जाते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, इधर ये भी प्लस में हो जाएगा। अब 55 से 54 निकला तो a बचा ना, और ये 45 भी ऊपर नीचे का कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया। अब इधर देखिए ये प्लस का 27 है, इससे 20 निकलेगा तो ये बच जाएगा प्लस का 7। तो a की वैल्यू हमको पता चल गई, +7 आ गई। अब ये वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। मान लीजिए हमने समीकरण 2 में a की वैल्यू रख दिया, तो जब हम समीकरण 2 में a की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 6 और गुणा a की जगह पे 7, -5 भी बराबर -3 के। अब यहाँ पर 6 7 42 जो है ये दूसरी साइड जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा और -3 पहले से है तो -5 b की वैल्यू आ गई -45। इसलिए b की वैल्यू क्या होगी, 5 इधर भाग करेगा तो 9 आ गई। तो a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 9। भिन्न हमारा a बटा b था, तो अब हम a और b की वैल्यू रख रहे हैं तो भिन्न की वैल्यू आ गई 7 बटा 9। अच्छा, जहां यहाँ पे जगह जितनी है उसी के हिसाब से हमें प्रश्न करना है। अगर हम कॉपी में करते तो इसको अधिक सफाई से कर पाते। प्रश्न 9 है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पिता की आयु x वर्ष है और पुत्र की आयु y वर्ष है। तो पहली शर्त क्या है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। प्रश्न कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो x वर्ष जो है ये 3 गुनी है इसके। तो हम अगर y को भी 3 गुना कर दें तभी तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमने पुत्र की आयु को भी 3 से गुणा कर दिया तो x बराबर 3y हो गया। अब हमें x और y एक ही तरफ रखना है, इसलिए 3y को जब हम बाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और समीकरण बनेगा x - 3y बराबर 0 के। अब अगली शर्त कह रहे हैं कि 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद का मतलब है कि दोनों की आयु में हमें 12 जोड़ देना है। पिता की आयु हो गई x + 12 और पुत्र की आयु हो गई y + 12। आगे कह रहे हैं अपने पुत्र की आयु का दुगुना हो जाएगा पिता। अब पिता की आयु दुगुनी है, इसलिए हमें पुत्र की आयु को भी दुगुना कर देना है, तभी दोनों बराबर होंगे। तो वही हमने किया है, पुत्र की आयु को 2 से गुणा कर दिया। अब दोनों की उम्र बराबर यहाँ हो गई। अब हम हल करते हैं इसको, तो ये हो गया 2y + 24। 2 से हमने गुणा करके ब्रैकेट खोल दिया। अब x y हमें एक ही साइड ले जाना है, तो x यहाँ है, 2y इधर ले आए तो -2y। ये बराबर हो जाएगा ये 24 और ये इधर से 12 आया तो 24 से 12 निकल गया तो 12 बच गया। ये समीकरण 2 बन गया। अब इसको हमें पहले समीकरण के साथ हल कर लेना है, यानी इसको और इसको हल कर लेना है। दोनों में हम देख रहे हैं कि x का गुणक बराबर है, तो हमें करना क्या है, इसी के नीचे हमें पहला समीकरण लिख लेना है। और ये दोनों एक ही साइन में है, इसलिए हमें घटा देना है। जब हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, जितने चिन्ह है सभी बदलेंगे। x माइनस में ये हो जाएगा और यहाँ पे ये 3y माइनस में ये प्लस में हो जाएगा। इधर तो शून्य है, उसका कुछ मतलब ही नहीं। x से x कट गया। अब 3y में से 2y निकला तो 1y में 1 तो हम लिखते नहीं, y हो गया। यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई, 12। ऊपर से 12 था, इसका मतलब है कि जो पुत्र है उसकी आयु 12 वर्ष है। अब हमें x की वैल्यू भी चाहिए, तो हम पहले समीकरण में रख देते हैं। x बराबर 3y है,
तो x बराबर 3 गुणा 12, तो ये आ गया 36 वर्ष। तो पिता की आयु 36 वर्ष हो गई और पुत्र की आयु 12 वर्ष हो गई। 10 नंबर प्रश्न है, एक त्रिभुज एबीसी में कोण C बराबर 3 कोण B और यही बराबर है 2 कोण A प्लस कोण B के। अब सभी कोणों का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 3 कोण B बराबर, ये 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस कोण B, ब्रैकेट हम खोलेंगे, 2 कोण A प्लस 2 कोण B हो जाएगा। अब हमें कोण B को बाईं तरफ लेके चला जाना है, यानी 3 कोण B माइनस 2 कोण B बराबर हो जाएगा 2 कोण A के। अब 3 कोण B में से 2 कोण B निकला तो 1 कोण B बचा ना, तो कोण B हम यहाँ लिख देंगे। कोण B बराबर हो जाएगा 2 कोण A के। अब हमको ये दिया हुआ है कि कोण C बराबर है 3 कोण B। ये देखिए कोण C बराबर 3 कोण B। अब ये 3 और कोण B की जगह पे हमें क्या लिख देना है, 2 कोण A। तो देखिए वही हमने लिख दिया 2 कोण A। अब ये 3 दूनी 6 आ गया, यानी कोण C हो गया 6 कोण A के बराबर, यानी कोण A का 6 गुना है कोण C। अब एक चीज हम और जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर है 180 अंश। तो कोण A तो है ही है, यहाँ पे कोण B की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2 कोण A, जो कि हमें पहले से पता है। कोण B बराबर 2 कोण A हमने निकाल लिया है ना अभी। और कोण C की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 6 कोण A, तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे। इसका मान हो गया 180 अंश के बराबर। अब ये सब जुड़ जाएंगे, तो 6 2 8 1 9, 9 कोण A बराबर 180 अंश के। तो कोण A बराबर ये 9 इधर भाग कर देगा, तो कोण A की वैल्यू आ गई 20 अंश के बराबर। अब हम कोण B की वैल्यू निकालेंगे, तो ये है 2 कोण A, तो 2 को 20 से गुणा कर देंगे, 40 अंश आ गया। और कोण C का मान है 6 कोण A, 6 को हम 20 से गुणा कर देंगे, तो कोण C आ गया 120 अंश। तो सभी कोणों के मान हमारे निकल आए। प्रश्न 11 है, रामू के पास सिर्फ ₹1 और ₹2 के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल सिक्कों की संख्या 50 है तथा कुल धन 75 रुपए है, तब ₹1 और ₹2 के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि रामू के पास ₹1 के X सिक्के और ₹2 के Y सिक्के हैं। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर 50 हो जाएगा, क्योंकि कुल सिक्कों की संख्या 50 है। अब आगे है कुल धन है 75 रुपए। 1 रुपए के चूंकि x सिक्के हैं, तो x सिक्कों में x रुपए होंगे, जैसे ठीक वैसे ही जैसे 5 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो 5 रुपए उनकी वैल्यू हो जाएगी। और 2 रुपए के Y सिक्के हैं, तो इनकी वैल्यू दुगनी हो जाएगी, 2y हो जाएगी। ठीक वैसे ही अगर 2 रुपए के 4 सिक्के हैं ना, तो उनकी वैल्यू 2 गुणा 4 यानी 8 रुपए हो जाएगी। तो इस तरह से x प्लस 2y दोनों धन जुड़ गए, तो उसका मान हो गया 75 के बराबर, क्योंकि कुल धन 75 रुपए ही है। अब ये दोनों समीकरण बन गए हैं, इनको हमें हल कर लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, x के गुणक बराबर है ना, तो हम घटा देंगे सीधा, x से x निकल जाएगा। और यहाँ y है, यहाँ माइनस का 2y है, तो माइनस का y बचेगा। और इधर 75 है माइनस का और 50 प्लस का है, तो माइनस का 25 बचेगा। दोनों साइड से माइनस खत्म हो गया, y की वैल्यू आ गई 25, यानी 2 रुपए के 25 सिक्के हो गए। अब हम इसको किसी भी समीकरण में रख देते हैं। पहले में जैसे हमने y की जगह पे 25 रख दिया, तो x प्लस 25 बराबर 50 आ गया। अब x की वैल्यू क्या आ गई, 25 इधर घटेगा तो वो भी 25 आ गई। तो हमने देखा रामू के पास 25 सिक्के ₹1 के हैं और 25 सिक्के ₹2 के हैं। 12 नंबर प्रश्न है, एक आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर तथा आयत की लंबाई चौड़ाई का 4 गुना है, तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं आयत की लंबाई L और चौड़ाई B है, तो L बराबर हो जाएगा 4B के, क्योंकि यहाँ पे दिया है आयत की लंबाई चौड़ाई के 4 गुना है। चूंकि लंबाई 4 गुना है, इसलिए हमने चौड़ाई को भी 4 गुना कर लिया, तो दोनों बराबर हो गए। अब ये एक समीकरण बन गया, 4b हम बाईं तरफ ले जाएंगे, l माइनस 4b बराबर 0 के आ गया। अब दूसरा है, एक आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। हम समीकरण किसी भी सीक्वेंस में बना सकते हैं, हम इसको पहले भी लिख सकते थे परिमाप को। तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2l प्लस 2b, ये 50 के बराबर है, यानी लंबाई और चौड़ाई का दूना। अब ये दूसरा समीकरण बन गया, हमें दोनों समीकरणों को हल करना है।
इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो L के गुणक बराबर हो जाएंगे। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2L माइनस 8 भी बराबर 0 आ जाएगा। ये देखिए, अब जब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर रहे हैं तो 2L को काट देगा और यहां पर देखिए माइनस का 8 भी है, ये भी हमने चिन्ह बदला है इसलिए ये भी माइनस के 2 भी, तो माइनस का 10 भी आ गया। इसका भी चिन्ह माइनस हो गया तो माइनस 10 भी बराबर माइनस 50 क्या आया। माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 10 इधर भाग करेगा 5 आ जाएगी b की वैल्यू। अब हमें l की वैल्यू निकालनी है, l बराबर 4 भी है ना, तो यहां पर हम 4 और b की जगह पे 5 रख देंगे तो 4 पंजे 20 आ गई l की वैल्यू। तो आयत की लंबाई आ गई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई आ गई 5 सेंटीमीटर। यही हमारा प्रश्न पूछ रहा है। अब शेष प्रश्नों को हम लोग करेंगे अगले वीडियो में ताकि वीडियो अधिक लंबा ना हो।